नमस्ते, मैं सुष्मिता और आप देख रहे हैं सुष्मिताज हॉबी जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्ट्रॉबेरी के पौधे को रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी से लाए हुए स्ट्रॉबेरी के पौधे को 5 से 7 दिन तक शेडी एरिया में रखना होता है, उसके बाद ही हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं गई थी गलीफ स्ट्रीट, वहाँ से मैं स्ट्रॉबेरी के 3 पौधे को लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरे गलीफ स्ट्रीट का वीडियो नहीं देखा है और मैंने वहाँ से कौन कौन से पौधे को परचेज किया था वो भी नहीं देखा है, तो इन दोनों के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्ट्रॉबेरी के पौधे को रिपोर्ट करने के लिए पॉटिंग मिक्सचर कैसे तैयार करना है। तो स्ट्रॉबेरी का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट होता है, इसमें गुच्छे में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है, तो इसलिए इसमें मैं खाद की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखूंगी। तो देखिए, मैंने ले लिया है 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% कोकोपीट। अगर आपका मिट्टी चिकना है तो उसमें आप 10% बालू या रेत मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसमें लूंगी 1 चम्मच साफ फंगीसाइड पाउडर। के बाद मैं लूंगी 1 मुट्ठी पत्ती की खाद, 1 चम्मच सीवीड ग्रैनुअल, 1 चम्मच पोटाश, 1 चम्मच यूरिया, 1 चम्मच NPK 19-19-19, 1 मुट्ठी सरसों खली पाउडर, 1 मुट्ठी नीम खोल पाउडर। नीम खोल लेने के बाद मैं इसमें लूंगी बोन मील। बोन मील आपको स्टीम्ड बोन मील लेना है, नॉर्मल जो बोन मील आते हैं वो बोन मील नहीं लेना है, क्योंकि उससे मिट्टी में फंगस लगने के चांसेस होते हैं, तो वो वाला बोन मील नहीं लेना है। तो देखिए, ले लेने के बाद हम लेंगे थोड़ा सा DAP। आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर है। उसके बाद लेना 1 चम्मच भर के एप्सम सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेना ही है। तो देखिए, एप्सम सॉल्ट लेने के बाद अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए, मिक्स करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने मिट्टी को मिक्स कर लिया है। अब चलिए मैं आपको स्ट्रॉबेरी का पौधा दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा स्ट्रॉबेरी का पौधा है। मैं इसको गल्फ स्ट्रीट से लेकर आई थी। ये मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गया है। मुझे कितने प्राइस में मिला है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि मैंने कौन कौन से पौधे को खरीदा था। मैंने उसमें प्राइस के साथ पूरा डिटेल में बताया है कि मैंने कौन कौन से पौधे खरीदे हैं, कितने में खरीदा है। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, ये मुझे बहुत ही अच्छे से प्लास्टिक के पॉट में रिसीव हुआ है, बहुत ही हेल्दी पौधा है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रॉबेरी के लिए कौन सा पॉट बेस्ट होता है। तो देखिए, स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए मैंने ये गमले का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पौधे को लंबाई नहीं चाहिए होता है। तो देखिए, 5 से 6 इंच का गमला लिया है, इसकी लंबाई 5 से 6 इंच का है। आप जिस पॉट में इसको लगा रहे हैं उसमें चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए, लंबाई कम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा ही फैलता है चौड़ाई में, गहराई में वो नहीं फैलता है, तो गहराई कम भी होगा तो चलेगा। तो देखिए, मैंने गमले में बहुत अच्छे से छेद कर लिया है। ड्रेनेज होल ज़्यादा होना चाहिए स्ट्रॉबेरी के पौधे में, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पौधे में अगर पानी रुक जाता है तो उसका जो नॉड एरिया है स्ट्रॉबेरी के पौधे का वो गल जाता है और वो ख़राब है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का पौधे का जड़ जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो देखिए, मैंने इसमें ड्रेनेज होल बंद ना हो इसलिए पत्थर ले लिया है। अगर आपके पास पत्थर नहीं है तो मिट्टी का जो पॉट होता है वो टूट जाता है, उसका टुकड़ा को आप रख सकते हैं। टुकड़े को रखने के बाद देखिए, एक मिट्टी का एक लेयर कर देना है। उसके बाद 3 स्ट्रॉबेरी का पौधा है तो 3 स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए 3 से 4 केले के छिलके ले लेने हैं, सूखे हुए। आपको नॉर्मल केला का छिलका नहीं लेना है, केला का छिलका सूखा हुआ ले लेना है। उसके बाद गमले को आधा मिट्टी से हम भर देंगे। तो देखिए, भर देने के बाद अब सही समय आ गया है स्ट्रॉबेरी के पौधे को पॉट से बाहर निकालने का। तो देखिए, स्ट्रॉबेरी का पौधा प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, तो हम इसको धीरे धीरे धीमे हाथों से आगे की तरफ पुश करेंगे, उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे। स्ट्रॉबेरी के पौधे का जो जड़ होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो हम उसके जड़ को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, उसको बिल्कुल भी हमें नहीं छूना है। बस पॉट से निकालने के बाद देखिए कितने अच्छे से जड़ इसका जो है फैल चुका है, बहुत ही अच्छा रूट सिस्टम है, तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे। बस आगे की तरफ का जो मिट्टी है हम उसको ऊपर की तरफ से हल्का सा हटा देंगे। हटाने के बाद रिपोर्ट करेंगे। तो मेरे पास 3 प्लांट है, तो तीनों प्लांट में मैं सेम मेथड कर लेती हूँ। तीनों को बाहर निकाल लेते हैं पॉट से, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने स्ट्रॉबेरी के तीनों पौधों को पॉट से बाहर निकाल लिया है। अब देखिए, स्ट्रॉबेरी को रिपोर्ट करते समय हमें सिर्फ 3 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात, स्ट्रॉबेरी के पौधे को पॉट के किनारे में लगाया जाता है। दूसरी बात, लगाने से पहले उसके नीचे हमें एप्सम सॉल्ट देना है, उसके बाद पौधे को लगाना है। तीसरी बात, जब भी हम स्ट्रॉबेरी के पौधे को लगाते हैं उसके ऊपर जब हम मिट्टी भरते हैं तो उसका जो जड़ वाला हिस्सा है उसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं भरना है। अगर आप ज़्यादा मिट्टी भर देंगे तो उसके बाद कुछ ही दिन बाद आपका पौधा जो है गल के मर जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा उसमें मिट्टी नहीं देना है। देखिए, मैंने दिखा दिया है वीडियो में कि कौन से एरिया को हमें नहीं भरना है, उस एरिया में हमें नहीं छूना है कुछ भी। अच्छे से देखिए, पुश करके मिट्टी भर देना है, लेकिन उस एरिया में हमें थोड़े से साइड करके लगाना है, उसमें मिट्टी नहीं भरना है। भर देने के बाद उसमें अच्छे से पानी दे देना है। पानी तब तक देना है जब तक पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना आ जाए, और दोबारा पानी तभी देना है जब हमें उसकी मिट्टी सूखी हुई लगेगी।
पानी देने के बाद 3 दिन तक हमें इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। 3 दिन बाद हम इसको फुल सनलाइट में निकाल देंगे। उसके बाद आएंगे आपके पौधे में बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज। तो ये था मेरा आज का वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।